ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहाँ खोए हुए हो जोधा? शहंशाह ने क्या कहा चांद बेगम के विषय में? जोधा। मोती, तुमने कभी सुना है कि किसी राजा को पढ़ना लिखना ना आता हो, उसने शिक्षा ना प्राप्त की हो? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कोई राजा नहीं हो सकता। ऐसे राजा है मोती, स्वयं मुगल सल्तनत के शहंशाह। ये क्या कह रही हैं आप? हमें विश्वास नहीं होता। पहले तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ था, परंतु यही सत्य है। निरक्षर होते हुए भी वो कितनी कुशलता से अपने कार्य को संभालते हैं, है ना ये प्रशंसा की बात? और आप इतने महीनों से हर बार उन्हें पत्र पे पत्र लिखती रही। अब समझ में आया कि शहंशाह से मनमुटाव दूर करने के सारे प्रयास क्यों निष्फल हुए आपके। हाँ, वो अपने पत्र किसी और से पढ़वाते रहे। हम आपकी सराहना करना चाहते थे, परंतु अवसर नहीं मिला, इसलिए इस पत्र के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमें आपके निर्णय और कार्यकुशलता पर बड़ी प्रसन्नता है। आपकी रानी जोधा। मोती, कल प्रातः सबसे पहले ये पत्र शहंशाह तक पहुंचा देना। हमें आज रात्रि की बहुत व्याकुलता से प्रतीक्षा है शहंशाह। हमें भी आज रात का बेसब्री से इंतजार है जोधा बेगम। उस पत्र में लिखा एक शब्द हमने अपने हृदय से लिखा है आपके लिए। अब हमें समझ में आया, उस रात्रि वो हमारे कक्ष में आकर ऐसा क्यों कह रहे थे कि हमने उन्हें आमंत्रित किया है। हे भगवान, किसी ने उन्हें कुछ और पढ़कर सुनाया और हम उन्हें दोष देते रहे, उन्हें धक्का दे दिया। ये क्या कह रही हैं जोधा आप? कोई आपके साथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो चाहता था कि हमारे और शहंशाह के मध्य झगड़ा होता रहे, अनबन हो, और ऐसा ही हुआ मोती। हुआ यूँ होगा कि शहंशाह के सामने किसी ने इन शब्दों में वो पत्र पढ़कर सुनाया होगा कि हम ही ने शहंशाह को उस रात्रि कक्ष में बुलाया था। आपका संकेत किसकी ओर है जोधा? मामंगा के अतिरिक्त ऐसा और कौन कर सकता है? सुजामल भैसा के प्रकरण में भी उन्होंने सब कुछ किया था। हमें समझ नहीं आता कि महामंगा को आपसे क्या शत्रुता है। ये तो हम नहीं जानते मोती, परंतु इतना जानते हैं कि उन्हें अपने किए का दंड मिल गया। उनके क्रियाकलापों के कारण शहंशाह की दृष्टि से वो नीचे गिर गई। अब हमें महामंगा के विषय में चिंता है भी नहीं। चिंता है तो चांद बेगम की। वो क्यों इतनी भयभीत है और वो क्यों शहंशाह से सहायता चाहती है? आदाब जावेदा बेगम, आपने याद फरमाया। आदाब रेशम खान, आओ आओ तशरीफ रखो, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम सोच रहे थे कि तो हमारी अम्मी जान की सबसे खास ख्वाजा सराह हो। अब देखा जाए तो महल में सारी ख्वाजा सराह से सबसे खूबसूरत जी है ना। ये तो आपकी रनुमाजी है हुजूर। हाँ, लेकिन ना एक कमी है तुम में, तुम्हें सजने संवरने की अदा बिल्कुल नहीं आती। आज हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। आदाब जावेदा बेगम। सलाम। ज़कीरा, बेनज़ीर की खूबसूरती में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है ये तो सब जानते हैं, हमें मालूम है। जब हमने वो कोशिश करी तो सब गड़बड़ हो गया, लेकिन हमें पूरा यकीन है आज रेशम की बारी में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम्हें रेशम को बहुत खूबसूरत करना है, इसका चेहरा अच्छे से निखार देना, ठीक है? हम जैसे कहे ना वैसे सब कुछ करते रहना, ठीक है? नहीं नहीं जावेदा बेगम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, किसी नायत की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है,
चलो चलो जल्दी से बैठो। हाय अल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो रेशम खान। बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही। नैना कहती थी तुम्हारी खूबसूरती में एकदम 4 चांद लग जाएंगे। वजीर आलिया की बहू है इसलिए ये सब सहना पड़ रहा है। या अल्लाह बचाओ मुझे इस बला से। 4 दरवाजे बाहर आने के, 2 दरवाजे अंदर जाने के। इसका मतलब है और न जाने कितने पेशीदा रास्ते छुपे होंगे इस महल में। क्या कर रही हो यहाँ? मैं ये तारे गिन रही हूँ, लेकिन देखिए ना, दिन में तारे कहीं छुप जाते हैं, इसलिए रात होने का इंतजार कर रही हूँ। उस दिन हमारे होजरे में आई, उसके बाद आदम खान के होजरे में गई। क्या करती क्या रहती हो तुम पूरे महल में? किसी को बताना मत। वो मैं ना गुड़िया ढूंढने निकली थी, वो रही मैं ना, उसने कहीं छुपा के रखी है। जैसे दिखती हो वैसे हो नहीं, है ना? क्यों? क्या मैं शहनाग नहीं दिखती? सच बात बताओ, तुम पागल हो या पागल होने का नाटक कर रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ। जोधा बेगम कहती हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ। दिल तो नहीं मानता कि तुम पागल हो, लेकिन अगर तुम्हारी बेगम जोधा तुमसे कह रही है कि तुम समझदार हो, तो तुम पागल हो, वाकई पागल। इस बात कान खोल के सुन लेना। महल में यहाँ वहाँ बिना काम के भटकने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि महल में सारे लोग अच्छे नहीं हैं। तुम्हारी बेहतरी के लिए बोल रहे हैं, समझी? समझी, लेकिन जोधा बेगम के होजरे में तो जा सकती हूँ ना? वो बहुत अच्छी है और वो मुझे मना भी नहीं करती। बहुत शातिर है ये औरत, किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे पागल मानने को तैयार नहीं। इससे संभल कर रहना पड़ेगा। लेकिन जाने अनजाने सच बात कह गई आप महामंगा कि इस महल में सारे लोग अच्छे नहीं। बुरों से बचकर अच्छों का इस्तेमाल करके मुझे वो रास्ता खोजना है जिससे मैं जलाल से अपना इंतकाम ले सकूं। जोधा बेगम, क्या ये वही काढ़ा है जो आप हमें रोज देती हैं? अगर है तो हम इसे हरगिज़ नहीं पिएंगे, ये बहुत कड़वा है। बिल्कुल नहीं, ये वो नहीं है। पीछे आप सच कह रही हैं ना? हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? रुकया बेगम, आप जानती हैं आप बिल्कुल रहीम की तरह बहाने बना रही हैं। पी लीजिए इसे, आवश्यक है आपके स्वास्थ्य के लिए। या अल्लाह, ये तो वही कड़वा काढ़ा है जोधा बेगम। आपने हमसे झूठ बोला। अरे हमने आपसे झूठ थोड़ी ना कहा। ये काढ़ा तो उस काढ़े से भी अधिक कड़वा है। परंतु आपके लिए आवश्यक है, पी लीजिए ना पूरा। ठीक है। क्या हुआ जोधा बेगम? आपका दिमाग कहीं और है? आपको कहीं जाना तो नहीं है? शहंशाह ने तो नहीं बुलाया आपको? अगर ऐसा है तो आप जाइए, हम किसी बांदी को बुला लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारे मन में कुछ और चल रहा है।
यदि आपकी आज्ञा है तो पूछे आपसे। बेशक। रुकैया बेगम, आप चांद बेगम के विषय में कुछ जानती हैं? नहीं, हमने तो ये नाम कभी पहले नहीं सुना। लेकिन हाँ, सलीमा बेगम ने हमें बताया था कि वो मरहूम बादशाह जन्नत आशियानी हुमायूं साहब की बेगम थी और ये खास बेगमों का रिवाज भी उन्होंने ही बनवाया था। इसीलिए तो जलाल की 3 खास बेगमें हैं। लेकिन तीनों में से सबसे खास वो होगी जो मरियम जमानी बनेगी। जोधा बेगम, आप नहीं जानती ना, जो बेगम मुगल सल्तनत को उसका अगला वलियाहत देगी उसे ही बेगम खास का ओहदा मिलेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए सबसे खास हो जाएगी। और इस बार वो खुशनसीब बेगम हम हैं। वैसे आप भी काफी खास बेगम बन गई है शहंशाह की, नहीं? या अल्लाह, ये सिरदर्द ये फिर से शुरू हो गया। जोधा बेगम, हम अभी आपके लिए लेप बनाकर लाते हैं, आपकी सर में मालिश कर देंगे, ठीक है? जी शुक्रिया। खत ने हमें खौफ में डाल दिया है गुलबदन बेगम। न जाने वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। वजह फरमा रही हैं आप भाभी जान। इतने सालों से तो उनकी कोई खबर नहीं मिली और अब यकायक उनका ये खत मिलना खुश तो है। आदाब मलिका याज़। आदाब महामंगा। आपने हमें याद किया? जी, आपसे एक जरूरी मामले पर मसलत करनी है माहम। जी हुजूर। आपको चांद बेगम याद है ना माहम? एक वक्त था जब आप उन्हीं की खिदमत में थी। सही फरमा रही हैं आप। हमने बरसों खिदमत की है उनकी, बहुत नेक खातून थी। मरहूम जन्नत आशियानी बादशाह हुमायूं साहब की भरोसेमंद थी और अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के साथ हुई जंग में कहीं लापता हो गई वो। मलिका आजम तब से लेकर अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। बहुत खतरनाक जंग थी वो, हर कोई भाग रहा था। याद पर दिलाएं उस जंग की। कितना कुछ सहना पड़ा मरहूम जन्नत आशियानी बादशाह हुमायूं साहब को। माफ कीजिएगा लेकिन यकायक ये बात कहाँ से छिड़ गई? क्योंकि उनका लिखा हुआ पैगाम जोधा बेगम को मिला है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो बड़ी मुश्किल में हैं और उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। इसीलिए आपको और जीजी अंगा को बुलाया गया है। आप उनको करीब से जानती थी, शायद आप कोई रास्ता तजवीज कर सकें। इस पैगाम से तो साफ जाहिर है कि वो किसी बड़े खतरे में हैं और उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, पर न जाने क्यों वो सामने नहीं आ रही। माफी चाहेंगे मलिका आजम, लेकिन हमें लगता है कि ये कोई अफवाह है या किसी की साजिश, क्योंकि इतने सालों बाद यकायक चांद बेगम का खत आपको मिलना, अचानक उनका पता चलना हमें थोड़ा अजीब लग रहा है। क्योंकि अगर वाकई चांद बेगम साहिबा कहीं हैं तो पहले ही उन्होंने अपना नाम जाहिर क्यों नहीं किया? वो खुद क्यों नहीं आपके सामने आई? उन्होंने खत क्यों लिखा आपको? शायद उन्हें किसी का खौफ हो और वो सही वक्त के इंतजार में हो। मलिका आजम वो एक मुगल बेगम है और मुगल बेगम को किसी से कोई खौफ नहीं हो सकता, ऐसा हमें लगता है। खैर, और किसी चीज की जानकारी आपको चाहिए? नहीं। तो क्या हमें इजाजत है? खुदा हाफिज। हो सकता है जो माहम ने कहा वो सही है, लेकिन अगर ये खत वाकई चांद बेगम का है तो वो वाकई किसी बड़े खतरे में है। सच में? हाँ जोधा बेगम। उसके बाद खान बाबा ने हमारे लिए एक और उस्ताद रखे, बड़े कड़क मिजाज थे वो। और जानती है उनके साथ क्या हुआ? क्या किया आपने उन बेचारों के साथ? कुछ नहीं, बस एक दिन हम उन्हें अपने साथ शिकार पर ले गए और हम नहीं जानते कि वो कैसे खो गए।
वो इतनी खौफजदा हो गई कि उन्होंने आगरा ही छोड़ दिया। बड़े उपद्रवी थे आप बचपन में। हमने कुछ नहीं किया जोधा बेगम, वो बस हमें पढ़ाना चाहते थे, हम उन्हें शिकार करना। एक बात तो माननी होगी शहंशाह, आपने भले ही औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, परंतु आपको उन सारी बातों का ज्ञान है जो किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को होता है। बस अल्लाह का फजल है जोधा बेगम, उन्होंने अच्छी याददाश्त बख्शी है हमें। हुनर तो आप में भरे पड़े हुए हैं। बेशक, लेकिन आपके मुकाबले कहाँ। रहने दीजिए शहंशाह, एक बात बताइए। आप इतने बड़े शहंशाह हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए? क्या आप हमें कमी निकाल रही हैं जोधा बेगम? शहंशाह, आप तो बुरा मान गए हमारे कहने की। आप कितनी जल्दी घबरा जाती हैं, हम तो बस आपके साथ मजाक कर रहे थे। हमें आपको छेड़ना अच्छा लगता है जोधा बेगम, लेकिन सच कहें तो हम बाकी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। अगर आपकी जैसा उस्ताद हो तो और भी बेहतर है, जो हमारे लाख परेशान करने के बावजूद हमें छोड़कर नहीं भागेगा। सच कहें जोधा बेगम, अगर आप हमें सिखाएंगी ना तो हम सब कुछ यूं चुटकियों में सीख जाएंगे। छोड़िए, जब देखो तब हमें छेड़ते रहते हो आप। शहंशाह, अब आप चांद बेगम के बारे में कैसे पता लगाएंगे? उन्होंने पत्र में तो कुछ भी नहीं लिखा कि वो कहाँ है, किन परिस्थितियों में है। लेकिन फिर भी उन्हें हर हाल में ढूंढना हमारा फर्ज है जोधा बेगम। वो हमारे वालिद साहब की बेगम है, उनकी जान खतरे में है और उन्हें बचाना हमारा फर्ज है। आखिरकार हम भी तो उनके बेटे ही हुए। एक बात हमें समझ में नहीं आई, इतने वर्षों पहले वो गुम हो गई थी, फिर आज अचानक से उन्होंने संदेशा क्यों भेजा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें इस महल में किसी व्यक्ति से कोई असुरक्षा हो? आप सही फरमाती हैं जोधा बेगम, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब अब वही हमें दे पाएंगे। परंतु आप उन्हें ढूंढेंगे कैसे? उन्हें ढूंढने का एक रास्ता है हमारे पास जोधा बेगम। जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया शहंशाह। तशरीफ रखिए। आदाब। प्रणाम शहंशाह, आपने याद किया। तबस्सुम, अदगर साहब और टोडरमल साहब को छोड़कर बाकी सब लोगों में अकेला छोड़ दें। शहंशाह, मामला क्या है? अदगर साहब, हम चांद बेगम के बारे में पता लगाना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि उन्हें हुआ क्या था कि अचानक एक खास बेगम इस तरह से गायब कैसे हो गई। वजह फरमाया हुजूर आपने, जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज है। अदगर साहब, ये राज बड़ा भी है और खतरनाक भी है, इसलिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया ताकि आप लोगों के बयां पर तबस्सुम चांद बेगम की तस्वीर बना सके। पैगाम भेजने में इसकी मदद किसने की? तुमने किसने की इसकी मदद? शहंशाह से मदद चाहिए तुम्हें? क्या पूछ रहे हम? तुम्हें शहंशाह से मदद चाहिए? हम जितनी तुम्हारी मदद कर रहे हैं क्या वो कम है? तुमसे बात कर रहे हैं। शहंशाह, तस्वीर तैयार है। अगली बार ऐसे जुर्रत की तो खुदा कसम कुछ कहने सुनने के लायक नहीं रहोगे तुम। यही जिंदा दफन करवा देंगे तुम्हें।
चांद बेगम, एक बात अपने जहन में बांध लो, हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। हमारी जिंदगी यही गुजरी और यही गुजरेगी, यही सड़ोगी तुम और उसके बाद यही मर भी जाओगी। यहाँ से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे? समझ में नहीं आता यकायक तुम्हारा कौन खैर ख्वाह पैदा हो गया जो शहंशाह को तुम्हारे नाम से पैगाम लिख रहा है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। खैर वो जो कोई भी है उससे तो हम ढूंढ निकाले और उससे निपट लेंगे, लेकिन तुमसे करेंगे हम आखिरी बात। हमें उस खजाने का पता, वो राज जानना है जो तुम्हारे दिमाग में दफन है। हमें उस खजाने का पता दो चांद बेगम। इस गलतफहमी में मत रहना तुम। यहाँ कोई पहुंच जाएगा तुम्हारी मदद करने के लिए, कोई नहीं आएगा। मदद तो दूर, यहाँ फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा कि हमने तुम्हें कहाँ छुपा कर रखा है। चांद बेगम, सारी दुनिया यही जानती है कि तुम जिंदा नहीं, और अगर तुमने हमें खजाने का राज वो पता नहीं बताया तो हम वाकई तुम्हें मार देंगे।